अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आपकी 3 प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। एक ये कि आप वीएन के अंदर जब कहीं से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट नहीं होता। पहली प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व करूँगा। हालाँकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा। बहुत सारे भाई, दोस्त, बहनें कह रही हैं कि ये भाई कॉपी करके जब इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा पेस्ट का। एक तो इसका ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करूँगा। दूसरी ये कि जो टाइटल है इसका स्टोरी के ऊपर जो लगाया जाता है उसको कलर कैसे देना है, मुख्तलिफ कलर्स में बड़ा करके लिख के उसको भी नीचे से ऊपर जो टेक्स्ट जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं उसके बराबर कैसे ले जाना है और उसको किस तरह मोटा करके लिखना है और उसको कलर कैसे देने हैं। और तीसरी बात ये है कि जब आप लंबी स्टोरी हो चाहे छोटी हो, जो स्टोरीज़ है वो स्पीड से जाती है या ज़्यादा कम स्पीड में हो जाती है। इसके ऊपर भी मैं आपको ये मसला भी आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आपको समझ नहीं आती। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। ये देख के मैं इसकी बात कर रहा था कि आपने इसको कैसे टाइटल को कलर देना है और ये कैसे आपने पिक्चर के ऊपर वीडियो को बनाना है, तो मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप वीएन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे प्लस का निशान है नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आपने फोटो पे जाना है, यहाँ पे कोई फोटो ले लेंगे जिसके ऊपर आप बनाना चाहें स्टोरी वगैरह। तो मैं यहाँ पे एक फोटो ले लेता हूँ। ये देख रहे हैं, ये फोटो पे ऊपर ऊपर मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इस पिक्चर को ले लिया। यहाँ पे ऊपर लिखा है ओरिजिनल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साइज वगैरह सेलेक्ट कर लेना ताकि ये अच्छी तरह एडजस्ट हो सके आप जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको अपलोड करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ये देखें, ये साइज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की बारी है। तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके ये टेक्स्ट इधर मैं लिखूंगा टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिखूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, आप भी लिख सकते हैं। मैं अब इसके ऊपर जो है वो कॉपी करके पेस्ट करूंगा जो आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे बैक, तो जाके कॉपी करता हूँ। तो ये देखें, ये एक स्टोरी है। अब आपके सामने मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ। आपने भी किसी को भी टेक्स्ट को कॉपी करना उसको दबाए रखना है फिंगर के साथ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फिर वीएन सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके सामने ये देख लें, वीएन सॉफ्टवेयर आ गया। अब यहाँ पे मैं ये देखें, इसकी पैड को आप जैसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे अब अगर दबा के भी आप लगाएंगे तो वो कॉपी पेस्ट वाला तो वो ऑप्शन है ही नहीं। नीचे आपको नजर आ रहा है वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था वो कीबोर्ड के अंदर आ जाता है। अब गौर से देख लें, इसके ऊपर आपने ऐसे टच करना है तो वो सारा जितना भी टेक्स्ट है आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये देख लें। तो इस तरह करके आपने पहली प्रॉब्लम आपकी होगी सॉल्व। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको यहाँ पे ले आना है। तो इधर अब मैं एडिट करता हूँ, फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। इधर मैं जाता हूँ माई फ़ॉन्ट पे। ये अगर आप इसके अंदर फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उस वीडियो को देख के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को देख के फ़ॉन्ट वगैरह ऐड किस तरह करना है ये मैंने तरीका बता दिया। तो ऊपर देखें, इस तरह करके आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। अगर आप इसके टेक्स्ट वगैरह बड़े भी करना चाहते हैं, जितने करना चाहें उतने आप कर भी सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अब आपने इसका कलर वगैरह और भी चेंज करना चाहें तो ये कलर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये स्ट्रोक है, ये देख लें, टेक्स्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक के ऊपर जाएंगे, ये स्ट्रोक है, इसको जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। देख लिया आपने, यहाँ पे आप काफ़ी सारे इसके कलर चेंज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओके। तो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये लेयर, आपने इस लेयर को बढ़ा लेना जितना बढ़ा सकते हैं, जितने मिनट की आप वीडियो बनाना चाहें। जितना टेक्स्ट आपका ज़्यादा होगा तो इसको आपने साथ साथ बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें, इसको भी यहाँ पे उसके बराबर कर लेते हैं। जितनी वो नीचे वाली लेयर है आपने उसके बराबर ही करना है। तो अगर आप इसका लोगो ख़त्म करना चाहें, ये एंड पे लोगो, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस टेक्स्ट को मैं करता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे इसकी स्पीड का पता चलता है, इसको रख लेना है इधर। तो आपने ऊपर की फ्रेमिंग का निशान है, एक लगा देना है इधर
और एक लगा देना है आपने एंड पे ऐसे। तो नीचे से ऊपर इस सारे टेक्स्ट को ले जाना है। जितनी लेयर आपने बड़ी करनी होगी उतनी स्पीड से ये टेक्स्ट जो है ना कम ज़्यादा होगा, ठीक है। नीचे लेयर जिस तरह टेक्स्ट की और ये नीचे पिक्चर की लेयर, इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो ये टेक्स्ट की स्पीड जो है ये कम ज़्यादा होती जाएगी। ये देखें, अब ये स्पीड है ज़्यादा, लेकिन आपने करनी है कम। वो कैसे करेंगे? अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो एंड पे ये जो की फ्रेमिंग का निशान लगा है इसको देना है हटा, नीचे वाली लेयर को आपने लेना है बढ़ा। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखें। तो जितना आप मर्जी चाहें बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर 1 मिनट से ज़्यादा बनानी है तो इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो ये आगे ये देखें, फिर ये एक लेयर बन जाएगी। 1 मिनट से आगे नहीं ना बनेगी, तो इस तरह ये 2 मिनट की बन जाएगी। ये देखें, तो मैं यहाँ पे रखूँगा फिर आपको समझाने के लिए। तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आगे वाली को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस टेक्स्ट को ये जो ऊपर ले गए थे इसको आपने अब नीचे लाना है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट वाली की फ्रेमिंग के निशान को भी आपने ख़त्म करना होगा। आपने ख़त्म करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको बड़ा करके सारे टेक्स्ट को यहाँ पे नीचे फिर ले आना है। ये देखें, इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये देखें, ये एक साइड पे हो गया। आपने ये अलाइन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेंटर में इस तरह कर लेना है। तो यहाँ पे लाने के बाद फिर आपने यहाँ पे की फ्रेमिंग का एक निशान लगा देना है और एक आपने एंड पे ले जाना है। यहाँ पे एंड पे जाने के बाद फिर एक की फ्रेमिंग का निशान लगा के इसी तरह आपने जल्दी जल्दी से इस सारी लेयर को ऊपर लगा देना है। जैसे ये मैं ले जा रहा हूँ, सारे को कंप्लीट कर देना यहाँ तक। अब मैं आपको स्टार्ट पे इसकी स्लो और फास्ट पोजीशन बताता हूँ। ये देखें, तो ये आपने और भी कम करनी है तो इसी तरह लेयर को बढ़ा के तो आपने कम कर लेनी है। और एक तो आपकी वीडियो लंबी बन जाएगी और स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो टाइटल है उसको कैसे लिखना है। आपने फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखना है, इधर एडिट पे जाएंगे, ये कीबोर्ड आ गया। इसका नाम है खूनी झील। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा खूनी झील। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है खूनी झील। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको बड़ा कर लीजिए। तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे रख के इसका फ़ॉन्ट के ऊपर जाके फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। माई फ़ॉन्ट पे जाके ये देखें, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। तो यहाँ पे बड़ा करके रख लेता हूँ। आगे लिखा है, इसके आगे ये कलर है, कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। ये गोल दायरा बना जी कलर से। तो यहाँ पे स्ट्रोक, ये देखें, इस तरह करके आपने इसको बना लेना है। देख लिया। तो यहाँ पे आप जितना चाहें कलर वगैरह दे सकते हैं। अगर आप इन कलर को भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारे कलर हैं। आप कुछ भी इनके साथ जैसा मर्जी चाहें, ये शेडो शेडो वाला भी दे सकते हैं आप। बैकग्राउंड इसकी है, ये भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको। इस तरह करके आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो आगे आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है, आपने इसको कर लेना स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे यहाँ पे वो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा, आपने वहाँ पे इसको रख देना यहाँ पे, ठीक है। तो एक की फ्रेमिंग का निशान इधर लगा देना। आगे आपने देखना यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा इधर इतना इतना। तो आपने आगे वाले हिस्से को कर देना है सिलेक्ट करके, इतना रख लेना है और यहाँ एक की फ्रेमिंग का निशान लगा देना। इसको सेलेक्ट किया, ये किधर लगाया और आपने इसको खींच के ऊपर ले जाना है ऐसे। तो आप जब स्टार्ट करेंगे, ये देखें, तो ये भी साथ साथ नीचे से ऊपर जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसको बना लेना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। अगर सेव करना एक्सपोर्ट वाले के ऊपर क्लिक करके तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाजिर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।